इंटरनेट का यूज़ हम सभी बच्चे लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं इंटरनेट का यूज़। इंटरनेट का जैसा हम यूज़ करेंगे वो उसी तरह का उसको आपको परिणाम देगा। अगर हम उसका गलत वे में यूज़ करेंगे तो वो हमें गलत ही परिणाम देगा। हम सभी तरह की वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, हम इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमारी खुद की सावधानी। हम खुद सावधान कैसे हो सकते हैं? हम किसी तरह की कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, किसी तरह कोई लिंक यूज़ करते हैं तो उसको देख लें एक बार, पहले उसको सचेत हो जाएँ कि वो किस तरह का लिंक है, उसके बाद ही उस पर क्लिक करें। और इस तरह से अगर हम खुद सावधानी बरतेंगे तो ही हम इंटरनेट से सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, एआई और डीप फेक जो चीज़ होती है, इससे भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि कौन सी वीडियो डीप फेक की है और कौन सी नॉर्मल वीडियोज़ हैं। जो डीप फेक की वीडियोज़ हमारी होती हैं, आप उसको जब ध्यान से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, हम उस पे अपनी वीडियोज़ शेयर कर देते हैं, अपनी वॉइस वीडियोज़ डालते रहते हैं, तो वो वहीं से क्लोनिंग होती है। जो वॉइस क्लोनिंग वगैरह आपकी देखते हैं वीडियोज़ में यूज़ होती है, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह से होती है। तो हम श्योर हो जाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को शेयर ना करें, पर्सनल वीडियोज़ को, और अपनी जो डेटाज़ है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह पे ना शेयर करें, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। देखो, हमारे पास इस कार्यशाला में जहाँ एक और बच्चे थे तो उनके अभिभावक या हमारे अध्यापक भी थे। आज जो सेफर यूज़ ऑफ इंटरनेट के लिए कार्यशाला रखी गई थी कि हम जो इंटरनेट का जो एक दौर आ गया है उसको हम किस प्रकार से अपने जो डेली लाइफ के हमारे जो क्रियाकलाप हैं या जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आवश्यक है या जो हमारे बच्चों के लिए लर्निंग के लिए आवश्यक है, तो इस सारे प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट का भरपूर हम उपयोग करें। तो ये बच्चों को बताया गया है कि हम किस प्रकार से इंटरनेट का प्रयोग अपने फील्ड में कर सकते हैं। एक ब्यूरोक्रेट है वो कैसे कर सकता है, एक टेक्नोक्रेट है वो कैसे यूज कर सकता है, एक लर्नर है, बच्चा है, तो वो किस प्रकार से इंटरनेट का सदुपयोग कर सकता है। तो इसके बारे में अच्छी ढंग से हमारे विशेषज्ञों ने बताया। साथ ही साथ सेम टाइम पे, क्योंकि बच्चे हैं, एक ऐसी जनरेशन है कि जो बहुत ज़्यादा अपने उसको नहीं देखती है, इसके दुरुपयोग से भी होने की पर्याप्त संभावना रहती है। तो उनके बारे में उनको भी अवेयर कराया गया है कि ऐसा ना हो कि हम अपनी इंटरनेट का प्रयोग इस प्रकार से करें कि जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए घातक हो सकता है। तो ये तमाम लंबी बातें हुई हैं बच्चों से भी, उनके अभिभावकों से भी, उनके अध्यापकों से भी, कि जो भी हम करें उसमें सबसे पहले अपना हित सोचें कि हम किस प्रकार से इन डिवाइसेस का प्रयोग करके इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। बात करें, अभी आपने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा पे चर्चा की थी, परीक्षा पे चर्चा की थी, उसमें उन्होंने कहा एक दिन का उपवास कैसे देते? जो उसका दुरुपयोग की जहाँ तक बात है कि हमारे बच्चे या हम सभी लोग जो इस दुनिया में हैं, जो इसको देख रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम थोड़ा एडिक्शन हो गया है हमारा। हम हर समय इस गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे जो हमारी जो दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उसमें थोड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में ये कहा था कि क्यों ना हम सप्ताह में कुछ समय एक ऐसा उपवास रखें कि हम इंटरनेट का या अपने मोबाइल फ़ोन का या इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका प्रयोग न करें। तब भी देखें कि क्या हमारी पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है। उसमें हम अपने परिवार को समय दे सकते हैं, अपने छोटे बड़ों को समय दे सकते हैं, हमारे वो कार्य को समय दे सकते हैं कि जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए कहा गया था और होना भी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ।